श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे, 4 आश्रम है, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जिसको बाल्यावस्था में ही ज्ञान हो गया, एकाएक चौथा आश्रम में चला जाए, संन्यास ले ले तो कोई हरज की बात नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब ज्ञान तब सियान। और सुन रहे थे, एक गृहस्थ और विरक्त में कितना अंतर होता है। एक बूंद जल और प्रशांत महासागर में जितना अंतर होता है। एक सूर्य की चिंगारी और सूर्य जितना अंतर होता है। एक राई का दाना और विशालतम पर्वत में जितना अंतर होता है, उतना ही अंतर एक गृहस्थ और विरक्त में होता है। जब तक वैरागी को पूर्ण सफलता नहीं मिल जाए, तब तक उनको सावधान रहना पड़ता है। महिलाओं का छुआ हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, उनका क्या बिछावन पर नहीं सोना चाहिए। बहुत सारा नियम है। जब पूर्ण हो गए तो कोई बात नहीं है। जब वृक्ष छोटा रहता है, उसमें घेरा लगा के रखना पड़ता है। वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, भेड़ बकरी को उसमें बांध दिया है, बड़े बड़े हाथियों को भी बांध दिया जाता है। विरक्त रूप में रह के भक्ति करना क्या है? खुले मैदान में युद्ध करना है। खुले मैदान में आप हैं, चारों तरफ से तीर की वर्षा होती है, चारों तरफ से प्रहार होगा। अगर आप गृहस्थाश्रम में रहकर भक्ति करते हैं, गृहस्थाश्रम में रहकर भक्ति करना, 4 दीवारी के अंदर में रहना। और जब तक पूरी विरक्ति नहीं जगे, वैराग्य अंदर से नहीं हो, तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। जब तब इष्ट का आदेश नहीं हो, जब इष्ट का आदेश हो जाए अंदर से, तब संन्यास लेना चाहिए। नहीं लेने से पाप होता है। अगर इष्टदेव का आदेश हो गया, तब घर में रहना पाप है। असली गृहस्थी तो मन है। जब तक मन समेत में नहीं आवे, तब तक डट करके ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज के पास एक महात्मा जाते हैं, संन्यास वेश उनसे मांगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान में बैठिए, गुरु साहब को ध्यान में लाइए। ध्यान में गुरु साहब को क्या कर है, वो आगे बतलाइए। उक्त महात्मा जी ध्यान में बैठते हैं, गुरु साहब बाबदेवी साहब को ध्यान में लाते हैं। फिर गुरु महाराज का दिया वस्त्र से वे संन्यास लेते हैं। गुरु महाराज का नाम बदल देते हैं, उसका नाम रखते हैं आत्मानंद। आजीवन गुरु महाराज की सेवा में रहे, फिर घर वापस नहीं गए। कहने का मतलब, सन्यासी को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे पैर नहीं मोड़ना चाहिए। सन्यास धर्म बहुत कठिन धर्म है। सुन रहे थे ना, तो अन्न वस्त्र के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए सन्यास धारण करे, उसका पतन हो जाएगा, उनको मुक्ति नहीं मिले, उसका परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए पहले होना चाहिए विराग। विराग होता है त्याग, तब वैराग्य। असली वैराग्य सुन रहे थे ना, जीवात्मा को परमात्मा मिला देना, तो क्या है? असली वैराग्य। गुरु महाराज को बार बार विरक्ति जगती थी। घरवार परिवार से विरक्त होने के लिए चाहते थे। कई एक बार तो घर से निकल भी गए। घर के पूर्व में एक कलरक से निकल जाते हैं। बहन की याद आती है। झूलन बड़ी बहन थी, उनकी याद आती है। उन्होंने
मेरा पालन पोषण किया, माँ के सदृश उन्होंने प्यार दिए, प्रेम दिया, वापस चले आते। एक बार और निकले थे, वापस चले आए। जब पूरी विरक्ति जग गई, जब परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे थे, प्रश्न था बिल्डर शीर्षक पद को अंग्रेजी में लिखकर की व्याख्या कीजिए। उस व्याख्या को जब लिख रहे थे, लिखते लिखते गुरु में भाव विह्वल हो गए और पूरी विरक्ति जग गई। कॉपी में लिख देते हैं, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य देव पाने का यही कर्तव्य है, यही उचित है, भजिए राम सब काम बिहाई, सब काम को छोड़ करके भजन करना चाहिए। निकले तो निकल ही गए, विरक्ति जगी। जो गार्ड महोदय थे उनसे कहते हैं, मैं आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ वहाँ से? परीक्षक महोदय गुरु महाराज के भाव को आंक नहीं पाए, जा सकते हो। मन ही मन समझ आज्ञा मिले, निकले तो निकल ही गए। जब तक अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वे पीछे नहीं मुड़े। भगवान बुद्ध जब निकले, वे भी निकले तो निकल ही गए। जब तक आप साक्षात्कार नहीं हुआ, फिर घर वापस नहीं आए। रामतीर्थ देव जी महाराज को भी बार बार विरक्ति जगती थी, वैराग्य की उपज होती थी, लेकिन मन में अपने आप को समझाते थे, मैं विवाह किया हूँ, घर बार परिवार को छोड़ देता हूँ, लोग मुझे कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे, कामचोर कहेंगे, इसलिए घर में ही रह के भजन करना। इतना सुंदर वे भजन करते थे, भजन उसका बनता था, ध्यान बनता था। एक दिन ऐसे बैठ के ध्यान में लगी समाधि। कॉलेज में वे पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। तो समय पूरा हो गया, क्लास का समय पूरा हो गया। भगवान क्या करते हैं, रामतीर्थ देव जी महाराज का रूप बना करके क्लास में प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की गई, पढ़ाया गया। 11 बजे जब ये इनका ध्यान भंग होता है, तो तेरे भाई समय तो अधिक हो गया, तेजी से स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ के लोगों ने कहा अभी भी आप तो पढ़ा के गए हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, इस तरह की पढ़ाई तो आपने कभी नहीं पढ़ाया। फिर जाते हैं ऑफिस दस्तखत करने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए। किरानी साहब कहते अभी भी तो आप हाजिरी बना के गए हैं, दस्तखत क्या हुआ था? आंख में आंसू भर आते हैं, परमात्मा मेरा रूप बना करके ये काम पूरा कर दे। जब परमात्मा सब काम कर ही रहे हैं, तो फिर हमको इस घर बार परिवार में आना ठीक बात नहीं, फिर भजन करना। फिर विदेश जाते हैं, वहाँ पूरी विरक्ति जग गई, वहाँ से आए, निर्णय लिए घर बार परिवार में रहना नहीं। जब पूरी विरक्ति जग जाती है, अपने आप को कोई रोक नहीं पाते, निकल जाते हैं घर से। धर्मपत्नी को ऐसा आभास हो गया, शायद स्वामी जी घर बार परिवार छोड़ के विरक्त होने जा रहे हैं। आगे जाकर खड़ी हो जाती है, कहते हैं भगवान श्री राम जंगल गए थे, उनके साथ में गई थी सिया, फिर आपने मुझे अकेली छोड़कर क्यों चल दिया? रामतीर्थ देव जी महाराज कहते हैं, सिया को अपने पति से अटूट प्रेम था, तुम्हें तो अपनी संपत्ति से, अपने दंपति से बहुत प्रेम है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। कहते मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। सारी संपत्ति को बगल में एक संस्था थी, संस्था में दान कर देती है। 2 बच्चे थे, उसको साथ लेकर के विदा होते हैं। नदी पार करना था, जब नाव से उतरते हैं, सामान जो उसके साथ में था, गहना जेवर रुपये पैसे ले लिए, तो जनाब से आवाज़ आती है, कहते यह क्या है? गहना जेवर है, मैं पहले ही कह दिया, तुमको विरक्ति नहीं है, हमसे बहुत ममता है, जाओ जाओ घर में तुम भजन करना। अगर मेरे साथ जाना चाहती हो, इस धन का परित्याग कर दिया, फेंक दो नदी में। सारे गहना जेवर नदी में फेंक दिया गया। तब विदा होते हैं,
कहते हैं बच्चा साथ में भजन कैसे होगा? कहते हैं बगल में मैके है, मैं छोड़ आती हूँ मैके में। हाँ, मैके में छोड़ा होगी, 6 महीना साल भर बीतेगा, बच्चे को देखने जाएंगे तब तो फिर भजन नहीं होगा। अगर मेरे साथ तुम जाने के लिए चाहती हो, दोनों बच्चों का त्याग करना पड़ेगा। दोनों बच्चों को लेकर के बगल में बाजार थी, जो बड़ा बच्चा था, बाजार में जब गहरी भीड़ में जाते हैं उंगली फुटका लिए, बच्चा तो वही रह गया। दूसरा बच्चा जो गोदी में था उस चौराहे पर सुला देती है, कहती है परमात्मा आपने इस बच्चे को दिया है, मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ और पति के साथ विरक्त में भजन करने के लिए जा रही हूँ कि बच्चा को वहीं छोड़ दिया गया। फिर आते हैं नदी के तट पर जहाँ महात्मा जी खड़े थे, कहते हैं स्वामी जी मैं इस बच्चे का परित्याग कर दिया, चलिए आप भजन करने। कहते नहीं, अभी भी तुम मेरे साथ जाने के काबिल नहीं हुई हो, अभी तक तुम्हारी मांग में सिंदूर है, कलाई में चूड़ी है, जाओ मांग का सिंदूर धुला लो, कलाई की चूड़ी को फोड़ लो और यह बोलना पड़ेगा मेरा पति दुनिया से विदा हो गया। अब ये रोने लगे, यह कैसे होगा? कैसे नहीं होगा तो फिर जाओगा मेरे साथ जाने, नहीं जा सकती हो तो। प्रण ले लिए थे मैं आपके साथ जाके भजन करूंगी, वैसा ही किया गया। सिंदूर धुला लेते हैं, कलाई की चूड़ी फोड़ लेते हैं और रोने लग गए, रोने लग जाती हैं और कहते हैं अब तुम्हें प्रेम से कह दो मुझे बेटा, मैं तुम्हें कह देता हूँ माँ चलो भजन करने के लिए। चले जाते हैं भजन करने के लिए। पहाड़ की एक चोटी पर बैठ करके रामतीर्थ ध्यान करते थे, वहां से कुछ दूर हट करके उनकी धर्मपत्नी भी ध्यान करती थी। 3 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत गया, परमात्मा भोजन नहीं भेजे। अब दे चलने के काबिल नहीं है, बैठ भी नहीं सकते हैं। किसी तरह से धर्मपत्नी के पास जाते हैं रामतीर्थ, कहते हैं 3 दिन बीत गया है, अभी तक परमात्मा भोजन नहीं भेजे हैं, इसका मतलब है कोई न कोई खोटी कमी जरूर हम लोगों के अंदर में है। क्योंकि धर्मपत्नी का यहाँ एक सोने का सिक्का आंचल में बांध लिए हैं, कहीं मुसीबत पड़ जाए, संकट पड़ जाए, विपत्ति पड़ जाए अलग अलग के लिए, ओ परमात्मा इसीलिए भोजन नहीं भेजते। परमात्मा विश्वास तुमको नहीं है। भोजन छाजन की नहीं शोक करे हरिदास, उधर ब्रह्म प्रभु से भी करते क्यों रहत निराश। परमात्मा में विश्वास नहीं है तुमको। एक सज्जन हल जोत रहे थे, एक महात्मा जी ने कहा अगर मनयोग पूर्वक भजन करेगा ना, परमात्मा लाठी से मार मार के खिलाते हैं। मन में बात आई, महात्मा जी कहते हैं इनका निरीक्षण करना चाहिए, सही सही बोलते हैं कि नहीं, बनावटी बात बोलते हैं। घर में वे रूस गए, अब खाना खाने के नहीं जा रहे थे, उनका भाई सब पकड़ पकड़ के खिला दिया। मन में बात है यहाँ तो भाई था, माता पिता खिला दिए, जाते हैं जंगल, देखते हैं परमात्मा